अब दीपावली के लिए आते हैं, तीसरा त्योहार दीपावली का है। तो प्रत्युषे है, आश्वयुग दर्शे, वही आश्विन की अमावस्या, अश्विन की संपूर्ति और कार्तिक का आधा महीना पूरा हो गया। उस दिन कृत अभ्यंगादि मंगल है, जिसने मांगलिक स्नान तेल आदि से कर लिया, ऐसा जो व्यक्ति है, भक्त्या भक्ति पूर्वक प्रपूजये देवीम, भगवती की आराधना करे, लक्ष्मी की पूजा करे। क्यों करें भाई? तो कहते ए लक्ष्मी विनिवृत्त, हमारे घर के अंदर जो अलक्ष्मी है, कलह आदि है, इनका नाश करने के लिए। तो दीपई नीराजनात अत्र सैसा दीपावली स्मृता, देवी की हम बहुत अधिक दीपकों से पूजा करते हैं, आरती करते हैं, इसलिए इसका नाम दीपावली रखा गया। और प्रदोष समये लक्ष्मी पूजित्वा, प्रदोष काल में यानी बनिए जो लोग हैं वो आधी रात को पूजा करते हैं, जबकि ये नियम नहीं है। आधी रात को पूजा करें, बल्कि गृहस्थ को चाहिए कि सायंकाल जब दीवाबाती को टाइम हुए, उन प्रदोष काल के हैं, और उस प्रदोष काल में प्रदोष समय लक्ष्मी पूजयित्वा, लक्ष्मी जी की पूजा करे, और पूजा करके ततः क्रमात, उसके बाद में क्रम से दीप और वृक्ष दातव्या, दीप दान करना चाहिए भगवान के मंदिर में, और वृक्षों का दान करना चाहिए। देखिए पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने कितना पहले सोचा इस बात को कि दीपक का दान करो। दीपक जो है तिल के तेल का या सरसों के तेल का होता है, और उससे जो है ये रोगाणु हैं वो नष्ट होते हैं, और वृक्ष जो है वो शुद्ध वायु हमें प्रदान करते हैं। तो कैसे भगवान को समर्पित करना चाहिए, यानी वृक्ष तो उस दिन अवश्य ही लगाना चाहिए, ये कहते हैं। और वो मंदिरों के आसपास या अपने घर के आसपास जो है वृक्षारोपण करना चाहिए, ये कहता है। दीपा और वृक्षाश्रय दातव्या शक्त्या देव गृहेषु जय, जितनी हमारी शक्ति है, अगर हम एक पेड़ लगा सकते हैं, उसको पालने की शक्ति है तो एक लगाइए। अगर 10 पेड़ लगा करके 10 को पालने की शक्ति है तो 10 पेड़ लगाइए, लेकिन लगाइए अवश्य। ये दीपावली के दिन करना चाहिए। अमावस्या को प्रातः एवं प्रभात समय तु अमावास्यायाम नराधिप। अब सुबह जो है अमावस्या, जिस दिन हम लक्ष्मी पूजा करते हैं, दीपावली का मनाते हैं, उस दिन जो है कृत्वा तु पार्वणम श्राद्धम, अपने पितरों का स्मरण अवश्य करना चाहिए, उनको पूजना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए पितरों की। और दधी क्षीर घृतादि भी, तो उस दिन कैसे पूजा किस तरह से करें, पिंडादि बनाएं क्या? तो कहते नहीं, दधी दही क्षीर दूध और घृत, इनसे पूजा करो अपने पितरों की। और दीपान दत्वा प्रदोषेतु, और सायंकाल दीपक जलाएं, और लक्ष्मी पूजा यथा विधि, लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा करें। और उल्का हस्ता नराह कुर्यु, और वो भीपड़ा जो है चाष करके मनुष्य जो है, और कुर्यु पितृणाम मार्गदर्शनम, क्योंकि वो अमावस्या को हमारे से पूजा लेकर के वापस अपने पितृलोक में जाते हैं, तो उनको मार्ग दिखाने के लिए वो भीपड़ा तेल में भिगो करके जलाना चाहिए। अब वो भीपड़े रहे नहीं तो अपने को जो है तेल की वैसे दीपक जला करके अपने घरों के ऊपर छत पर मंडेर के ऊपर सजा देते हैं, और वो उनसे उनको पितरों को मार्ग दिखाते हैं। तो ये जो है लक्ष्मी जी का अर्धरात्रि में आगमन होता है। अमावस्या के दिन, जिस दिन लक्ष्मी पूजा करते हैं, उस दिन लक्ष्मी जी अर्धरात्रि के अंदर अपने घरों में प्रवेश करती हैं। तो अर्धरात्रे भवत्येव लक्ष्मीरासयितुम गृहान, अर्धरात्रि के अंदर लक्ष्मी जी आती हैं, उपस्थित होती हैं
क्यों उपस्थित होती हैं? अपने भक्तों के गृहों के ऊपर रहने के लिए। अब यहाँ गृह शब्द नपुंसक लिंग भी है और गृह शब्द पुल्लिंग भी है। अब यहाँ पर गृह शब्द का पुल्लिंग में प्रयोग किया है, ये एक विशेषता है पुल्लिंग में प्रयोग करने की। तो पुल्लिंग में प्रयोग क्यों किया ये बताते हैं आपको कि स्वयंकृता लिप्ता दीपै जागृत जनोत्सव सुधा धवलिता कार्या पुण्य पुष्पमालोपशोभिता, यानी संपन्नता को दिखाने के लिए गृह शब्द के अंदर पुल्लिंग शब्द का पुल्लिंग का प्रयोग किया जाता है। और घर के अंदर भाई कुछ कमी है, इस चीज को दिखाने के लिए सामान्य नपुंसक का प्रयोग किया जाता है साधारण घर में और विशेष घर में। विशेष घर कैसा? बढ़िया सजाया हुआ, तो सफाई करके रखनी चाहिए घर की। और सुधा धवलिता, कली वगैरह से उसको सफेद पोतना चाहिए। और गाय के गोबर से, कच्चा अगर मकान हो तो गाय के गोबर और गोमूत्र से जो है उसका लेपन करना चाहिए। इस तरह से यथाशक्ति अपने घर को सजाना चाहिए। और उसमें जो है भगवती आती हैं तो जागृत जनोत्सवा, जगते हुए, उत्सव मनाते हुए अपने को अर्धरात्रि तक जगना चाहिए। और ये अर्धरात्रि तक जग करके और उनको घरों को सजा करके रखने से भगवती प्रसन्न होती हैं और अपने घर के अंदर आश्रय लेती हैं। तो जिस समय वो लक्ष्मी जी आती हैं उस समय हमारे घर में जो अलक्ष्मी विद्यमान है, उस अलक्ष्मी को दूर करने के लिए हमारी घर की जो औरतें हैं वो सूप लेती हैं। सूप का मतलब है सूर्प। सूर्प जो है छाजड़ा, जिसको छाजला बोलते हैं अपन, वो छाजला लेती हैं और एक डंडा लेती हैं और उस डंडे से पूरे मकान के अंदर उस सूर्प को यानी छाजले को बजाती हुई घूमती हैं। और वो कहती हैं कि मेरे इस घर से अलक्ष्मी तो दूर हो जाए और लक्ष्मी जी जो है आकर के मेरे घर में निवास करें। ये बात उनको बोलनी चाहिए। और उससे उसको सूर्प को और बजाते हुए और दरवाजे के बाहर तक जाना चाहिए, है कि भाई अलक्ष्मी यहां से चली जाए। इसमें देखो ये लिखा है, एवं गते निशीथे तु जने निद्रार्थ लोचने, इस तरह से बीत जाए अर्धरात्रि और आंखों में नींद घुल जाए, ऐसी स्थिति में तावन नगर नारी भी, उस समय नगर की स्त्रियां यानी अपनी गांव की स्त्रियां जो हैं सूर्प यानी छाजड़ा लेकर के, डिंडे में डंडा लेकर के और उसको बादनी बजाती हुई और निष्काश्यते प्रविष्टा भी, प्रसन्नता पूर्वक अलक्ष्मी को निष्कासित करें स्वगृहांगणात, अपने घर के आंगन से। तो अपना मेन जो गेट है घर का, पूरे घर में वो छाजला बजाती हुई और ये कहें कि लक्ष्मी नष्ट हो जाए, अलक्ष्मी नष्ट हो जाए और लक्ष्मी जी हमारे घर में निवास करें, ऐसा कहते हुए और बाहर तक जाकर के अलक्ष्मी को भावना पूर्वक विदा कर दे। इस तरह से अमावस्या को और अपना ये त्योहार मनाया जाता है। और फिर दीप जो है उसकी माला बनाई जाती है भगवती की पूजा करते वक्त। तो भगवती के चारों तरफ वो माला बना करके, तो कम से कम 2 लड़ तो बननी चाहिए। दो दो दीपक जलाते हैं अपन, एक घी का दीपक जलाते हैं और एक तेल का दीपक जलाते हैं। तो घी का दीपक भगवती की दैनी आंख है और तेल का दीपक भगवती की बाम आंख है। ये इस तरह से दोनों आंखें हैं। और उसके दोनों बड़े दीपकों के और चारों तरफ एक क्या नाम गोलाकृति में जैसे कोई माला डाल रखी हो, ऐसे दीपकों को सजा देना चाहिए। फिर दूसरी माला बना देनी चाहिए। इस तरह से दीप मालिका नाम इसका रखा है। और फिर ये दीप मालिका बना करके और भगवती के चरणों में अर्पित कर देनी चाहिए। यही देव गृहों के अंदर दीपक अर्पण करने की
विधि है जो अपने घर में अपन अर्पित करते हैं और फिर उन देव दीपकों को उठा करके मंदिरों के अंदर ले जाकर रख देते हैं, मंदिर में रखते हैं और अपने जो क्या नाम तुलसी जी है वहाँ रखते हैं, गाय अपना पशुधन बनता है वहाँ रखते हैं। इस तरह से सब जगह इन दीपकों को रखते हैं।